औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर नवीद मैथ अकेडमी। आज हमारे पास है यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है अ मशीन हैज़ टू स्क्वायर शेप प्रेसर्स विद एरियाज एक्सप्रेस्ड बाय 25 m स्क्वायर एंड 36 n स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। इसमें हमें जो है वो दो स्क्वायर्स के जो है वो एरियाज गिवन है, एक है 25 m स्क्वायर और सेकंड है 36 n स्क्वायर। देन वो कह रहा है डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज डिस्क्राइब द रेक्टेंगुलर प्रेशर, कि अगर हम इनके एरियाज का डिफरेंस लें तो वो एक रेक्टेंगुलर जो प्रेशर है उसके जो है ना वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर्स, तो हमने क्या करने हैं, इनका जो है वो डायमेंशंस फाइंड करनी है। ठीक है, डायमेंशन मीन हमने जो लेंथ है और विड्थ है वो हमने फाइंड करनी। ठीक है, तो गिवन जो है वो हमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर शेप प्रेशर। उसको हम A1 कह देते हैं और वो है हमारे पास 25 m स्क्वायर। देन सेकंड का एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर शेप प्रेशर इज इक्वल टू A2 और ये 36 m स्क्वायर। प्रेशर मीन जो किसी चीज को प्रेस करता है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर जो रेक्टेंगुलर प्रेशर होगा उसका एरिया क्या होगा, उसको हम ए से डिनोट करेंगे, वो होगा इन दोनों का डिफरेंस, मीन A1 माइनस A2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ से जो A1 है वो है 25 m स्क्वायर, ये है 36 n स्क्वायर। ठीक है, 25 क्या होता है, 5m का होल स्क्वायर होता है और 36 क्या होता है, 6m होल स्क्वायर। अब देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला अगर हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 5m माइनस 6n और 5m प्लस 6। हमारे पास ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हमने फाइंड करनी है जी डायमेंशंस। तो डायमेंशन बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब इनमें से एक लेंथ होगी और एक क्या होगी, विड्थ होगी। देखा जाए तो लेंथ क्या होती है, वो विड्थ से ग्रेटर होती है। तो देखें इसमें 5m में से 6n जो है वो माइनस हो रहा है, इसमें प्लस हो रहा है, मतलब जिसमें प्लस हो रहा है वो वाली जो है वो बड़ी वैल्यू होगी, जिसमें माइनस हो रहा है वो छोटी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू प्लस वाली वो लेंथ होगी और यहाँ पे छोटी वैल्यू है वो क्या होगी, विड्थ होगी। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर वो क्या होगा, वो होगा 5m प्लस 6n और width of rectangular प्रेशर वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास 5m माइनस 6। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशन आ गए। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास और ये इस एक्सरसाइज का
लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट द टारगेट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, कि एक मिसाइल है, उसने जो है वो डिस्टेंस कुछ कवर किया है टारगेट को हिट करने के लिए, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर सेकेंड्स। देन फाइंड फाइंड हमने क्या करना है जी, द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ मिसाइल, हमने एक तो उसकी जो है वो स्पीड फाइंड करनी है। सेकेंडली क्या है कि द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टू रीच द टारगेट, हमने टाइम का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करना है और हमने जो है वो स्पीड का एक्सप्रेशन भी फाइंड करना है। ठीक है, इंतहाई इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। गिवन दैट गिवन क्या है हमें, डिस्टेंस कवर बाय द मिसाइल, डिस्टेंस हमें गिवन है और वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और ये है क्या, मीटर सेकेंड। हमने क्या फाइंड करना है, हमने एक तो स्पीड फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ मिसाइल, और टाइम टाइम टू रीच टारगेट, ये हमने फाइंड। ठीक है, हमारे पास फार्मूला होता है, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। हमें डिस्टेंस गिवन है, टाइम अगर हम इधर मल्टीप्लाई करवा दें तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। वैल्यूज पुट करते हैं, देखें हमारे पास तो डिस्टेंस हमें गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 मीटर सेकेंड, ये डिस्टेंस है, और स्पीड हमारे पास फाइंड आउट करने वाली है, v मल्टीप्लाई बाय टी। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको करते हैं हम फैक्टराइज, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 6 हो, ऐड करें तो 5 हो, तो हम क्या लेते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन तो यहाँ से भी x प्लस 2, देन यहाँ से x प्लस 2 कॉमन तो इधर क्या आ गया, x प्लस 3। अब देखें इनमें से एक टर्म जो है वो हमारे पास क्या है, वो स्पीड है, और एक जो है वो हमारे पास क्या है, वो टाइम है। सो स्पीड ऑफ मिसाइल इज इक्वल टू x प्लस 2, और टाइम टू रीच टारगेट वो क्या होगा, x प्लस 3 होगा। या फिर ये क्या हो सकता है कि स्पीड जो है वो दूसरी टर्म हो सकती है, स्पीड ऑफ मिसाइल वो x प्लस 3 हो सकता है, और टाइम टू रीच टारगेट वो क्या हो सकता है, वो x प्लस 2 हो सकता है, क्योंकि दोनों जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनमें से अगर फर्स्ट को हम स्पीड लेते हैं तो सेकंड टाइम होगा, अगर हम सेकंड को स्पीड लेते हैं तो फर्स्ट टाइम। इस तरीके से हमारा जो है वो एक्सरसाइज 4.8 एंड हो गई, और 4.8 के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 भी अपने अख्ताम को पहुंचा। इस पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी हमारे जो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं भी कोई समझ ना आ रही हो, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह आपको जो है ना वो क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो जो है वो शेयर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।